हुमैरा, हमने सुना है कि आप पाकिस्तान से शिफ्ट हो चुकी हैं। नहीं, मैं शिफ्ट तो नहीं हुई, खैर जा रही हूँ, इधर भी रह रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा काम का थोड़ा इधर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हुआ। शायद शोबिज़ एक ऐसी फील्ड है जो बहुत पीछे चली गई है, जिसमें सिंगिंग भी है, जिसमें फिल्म भी है, जिसमें सब कुछ है। तो शायद हमारी गवर्नमेंट की नज़र से ये चीज़ जो है वो छुप के रह गई है। हालांकि ये बहुत देखने वाली चीज़ है, लेकिन शायद उनका माइंड जो है वो इस तरफ बिल्कुल नहीं चलता, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत नीचे चली गई है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के साथ कैसे मुकाबला किया? मुकाबला तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, क्योंकि हम कुछ अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में अगर आप हमारे साथ। हाँ जी, यहीं से स्टार्ट करूँगी कि क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा नहीं हुए। तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव जो है ना, वो जो मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं उनको बहुत बचपन से ही उतार चढ़ाव की आदत पड़ जाती है। तो जो दूसरे लोगों के लिए बहुत बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत छोटी हो जाती हैं। तो जो माँ बाप एक हौसला देते हैं और जो वक्त और हालात जो इंसान को सिखाता है, उससे बहुत ज़्यादा जो है आपको इनकरेजमेंट मिलती है अपने हालात से मुकाबला करने की। तो सर मैंने भी ऐसे ही मुकाबला किया। मैंने अपनी माँ को देखा, अपने वालिद मोहतरम साहब को देखा। किसने आपको सपोर्ट किया आपके करियर में? मेरे करियर में सबसे पहले तो मेरी वालिदा ने आपको सपोर्ट मेरी किया। वालिदा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वालिद बिल्कुल एग्री नहीं थे कि मैं गाऊँ। शो बिज़नेस में शो बिज़नेस उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था, क्योंकि मेरी वालिदा ज़ाकरा हैं, मजालिस पढ़ती हैं। अब्बू भी मेरे आलिम थे, वो भी शायर भी थे, पसंद नहीं करते थे लोग। हाँ जी, वो अब्बू नहीं पसंद करते थे, लेकिन क्योंकि मैं जहाँ भी जाती थी लोग ये कहते थे कि इस बच्ची की आवाज़ बहुत अच्छी है। जहाँ अम्मी के साथ मजलिस पढ़ने या मिलाद पढ़ने जाना, तो उन्होंने कहना जी इस बच्ची की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो इसको गाना चाहिए। फिर मैंने अपने स्कूल की तरफ से एक मुकाबला जो होता था, वो म्यूज़िक चैलेंज, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। हाँ जी, फिर उसको मैंने विन किया। बस इस तरह मेरे करियर का जो है वो यानी कि स्कूल से लेके गुत चुम्मे गिटियां तक फिर हाँ, आप चले। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि खुदा ने मेरी बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ में अल्लाह की तरफ से एक इनायत मुझ पे हुई कि मैंने इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं की जितनी ज़्यादा खुदा ने मुझे इज़्ज़त दे दी। बड़ा अच्छा। मुझे ये बताइए कि जिस तरह अभी हुमैरा ने बताया कि जो उतार चढ़ाव ज़िंदगी के और फिल्म इंडस्ट्री की जो इन्होंने सिचुएशन, म्यूज़िक इंडस्ट्री की जो सिचुएशन, जिस तरह से बहरान आया म्यूज़िक इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में या बहुत सारे मुख्तलिफ शोबों पर पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर आप क्या सोचते हैं? जो सारा बहरान या जो सिचुएशन है ये किस तरफ जा रही है? मीरा जी, अगर आप तारीख़ पढ़ें, हिस्ट्री का मुताला करें, तो जो ऐसी सोसाइटियाँ जिन्होंने तरक्की की, तो उसमें तमाम शोबे जो हैं वो तरक्की करते हैं। यानी अगर तालीम, मईशत और बाकी शोबे तरक्की कर रहे हैं, तो साथ आर्ट्स भी तरक्की करते हैं, साथ ख़ताती भी तरक्की करती है, एक्टिंग भी तरक्की करती है। इस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से हम एक ऐसे मरहले से गुज़र रहे हैं जिस वक्त सब शोबे रुके हुए हैं या इनहतात का शिकार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा रहेगा। मुझे ये लगता है कि हम ऐसे किनारे पे पहुंच चुके हैं जहां से इनहतात ख़त्म होगा और आगे से अरूज की सीढ़ियां शुरू होंगी। और मुझे लगता है कि वो वक्त दूर नहीं है। उसकी वजह यह है कि तालीम से मोहब्बत जो है वो लोगों को डेफिनेटली दूसरे शोबों से भी तरक्की से हमकिनार करती है। नहीं, फिर सुहेल साहब चॉइस ज़्यादा आ गई है कि अंगूठे के नीचे 100 चैनल आ गए हैं। कि पहले तो ये था ना कि एक चैनल है और आप एक ही काम करके आप रातों रात हिट हो गए हैं। अब चॉइस ज़्यादा आ गई है, काम इतना हो गया, यकसानियत का शिकार काम ज़्यादा हो गया, इसलिए भी लोग अब आवाज़ार हो गए हैं कि नहीं, कोई नया चेंज आना चाहिए। दूसरा ये कि अब लोग जो हैं वो इतना हालात को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि लोग जो हैं वो, मेरा ख्याल है कि न्यूज़ चैनल जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं और एंटरटेनमेंट के चैनल और प्रोग्राम जो हैं वो बहुत कम हो गए हैं। हाँ, बल्कि बाहर के मुल्कों में ये होता है कि बाहर के मुल्कों में, अमेरिका में बहुत क्राइम है, बहुत कुछ उधर होता है, इंडिया में बहुत कुछ होता है, दूसरे मुल्कों में, लेकिन वहाँ की खबरें हम तक नहीं कभी पहुँचती। शायद हमारे मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ में, अपनी ही चीज़ों को ख़त्म करने में हमारे अपने ही मीडिया का बहुत ज़्यादा हाथ है। मीडिया, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। जी ज़रूर। बड़े अदब से, बड़े एहतराम। हाँ, बताइए। गुजारिश ये है कि ये रवाज बन गया है कि हर जगह बैठ के मीडिया चैनल्स पे गुफ्तगू की जाए।
मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, नया मीडिया जो है पाकिस्तान में ये 10 साल से आया है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री तो 10 साल पहले से ही ख़त्म होना शुरू हो गई थी। और क्या मीरा या रीमा को पाकिस्तान के मीडिया ने ज़िंदा नहीं रखा? क्या हुमैरा अरशद को पिछले 10 साल में पाकिस्तान के मीडिया ने नहीं चलाया? क्या देखें, एक मिनट गुजारिश, एक मिनट मुझे बात तो करना है ना। मैं कहता हूं कि हमारे वो अब जब फिल्में ख़त्म हो गई तब भी मीरा जो है वो अरूज पे रही, जहाँ रीमा अरूज पे रही। क्यों? क्योंकि मीडिया ने ज़िंदा रखा। लोग चाहते थे कि हमारे मुल्क की फिल्म की हीरोइंस जिंदा रहें, हमारे मुल्क के गुलकार जिंदा रहें। लेकिन अब आर्टिस्ट कम नज़र आते हैं, गुलकार कम नज़र आते हैं, एंकर्स ज़्यादा नज़र आते हैं। आप इस चीज़ से तो सर इनका, मैं भी बहुत आपसे रिस्पेक्ट से ये बात करूंगी कि आप इस चीज़ से नहीं इनकार कर सकते। आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पे हुमैरा अरशदी और मीरा रीमा के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्री है जिसका जिंदा रहना, जो हाँ जी नहीं आप लेकिन अगर आप एक फेज की बात कर रहे हैं, जो दूसरी है अगर 100% ये इसमें प्रोग्राम चलते हैं और उसमें अगर 5% आर्टिस्टों के भी प्रोग्राम्स चल जाएं तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आटे में नमक के बराबर। पहले अगर गुजारिश सुने, मीडिया ने तो ये तक किया कि जब पाकिस्तानी फिल्में नहीं चल पा रही, सरमाए की कमी है, तो मीडिया ने खुद 2 फिल्में बना के चला दी और दिखाया कि चल सकती हैं। तो बात यह है कि इसी तरह वो 2 फिल्में कौन सी थी? बोल और दूसरी का क्या नाम है? खुदा के लिए ये चला के दिखाएं। अच्छा ये सर अच्छा मुझे तो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये मीडिया की फिल्में नहीं थी सुहेल साहब। मीडिया है इसमें बहुत बड़ा पार्टनर था। अच्छा, मीडिया पार्टनर थे, मार्केटिंग पार्टनर थे। हाँ, लेकिन उसके बनाने में भी हमारा बड़ा रोल था। बिल्कुल सही कहना है, लेकिन सर ये देखिए, अच्छा वो गुलकारा हैं तो मैं समझती हूँ कि हम सिंगिंग के हवाले से आज बात करेंगे, बिकॉज़ रिलीज करने का सिस्टम यहाँ पे खत्म हो गया। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात है, जो पहले आर्टिस्ट बन गए हैं। अच्छा हुमैरा, आप हमें ये बताइए कि हमारे माशरे में आपके मुताबिक ऐसी कुव्वतें हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाह रही हैं? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर हमारी आप देखो अभी भी कोई चैनल नया खुलेगा तो वो एंटरटेनमेंट चैनल नहीं खुलेगा, वो न्यूज़ चैनल खुल जाएगा। और आप ये देखें कि जितने भी एंकर्स हैं या जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वो सारा गाने जो हैं वो सारे वो कॉपी बन के, वो उनका कॉमेडी सियासत पे जो ड्रामे बन रहे हैं वो सारी कॉमेडी, चाहे इनकी नकलें उतारी जा रही हैं, चाहे आपकी नकलें, चाहे किसी की भी नकलें, मतलब कि हमारी वो पर्सनालिटीज को डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल वो वाली एंटरटेनमेंट, मुल्क की जो सेलिब्रिटीज और पर्सनालिटीज हैं उनको डैमेज कर रहे हैं आपके मुताबिक, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपके कहने का ये मतलब? बिल्कुल मेरे कहने का ये। सोहेल साहब आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि अपनी ही सेलिब्रिटीज, अपनी ही पर्सनालिटीज को ये न्यूज़ चैनल्स और जो प्रेस मीडिया है ये डैमेज कर रहे हैं। बात यह है कि हमने जब तक आज से 10 साल पहले तक हमेशा बिल्ड ही किया। हमने सेलिब्रिटीज़ बनाए, पीटीवी पे हमने झूठी सच्ची खबरें बना के पॉजिटिव इमेज दिया। हमने कहा हर चीज़ मुल्क के अंदर जनाब दूध की नहरें बह रही हैं, हमारी फिल्म इंडस्ट्री टॉप पे जा रही है, ड्रामों का मुकाबला ही नहीं है, हमारा थिएटर का मुकाबला ही नहीं है, हमारे एंकर कमाल हैं। सच नहीं था, सच नहीं था। माजरत से इसका मतलब है कि मीडिया ने झूठ बोला। गुजारिश सुन लेना, जब इंडिपेंडेंट मीडिया आया दुनिया भर में, जिस तरह मीडिया आता है, अब होता यह है कि मिथ्स टूटती हैं। जब मफरूज़े टूटते हैं तो आपको तकलीफ भी होती है, आपको मायूसी भी होती है, आपको दुख भी होता है कि हम इतने ख़राब हैं, हमारी हालत इतनी ख़राब है। ओहो भाई ये ना कहो, भाई बम धमाका हो रहा है, भाई ये ना बताएं। तो क्या बताएं कि जनाब यहाँ फूल खिलते हैं? भाई जो सच है उसको फेस करने की हम में ताकत होनी चाहिए। पहला तरक्की का जीना ये होता है कि सच बोल के उसको सुनने का हौसला पैदा करें। मायूसी फैलाना और लाशें दिखाना और धमाकों की खबरों की बहुत ज़्यादा प्रमोशन, नेगेटिव खबरों की बात करना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अगर आप तारीख देखें, इंडिया का न्यूज़ चैनल्स, इंडिया की मीडिया की तारीख, अमेरिका के मीडिया की तारीख, जब मीडिया आता है तो लोग शुरू में उससे थोड़े से पहले मायूसी फैलती है। अच्छा, ये
ये पहला दौर होता है जिसमें मायूसी, क्योंकि लोगों ने उस तरह का सख्त सच सुना नहीं होता। अब हमसाया मुल्क के जो ड्रामे हैं वो इतने नक्श हो गए हैं कि आप जिस रूम में जाएं, जिस घर में जाएं, इंडियन ही प्रोग्राम चल रहे हैं। उसमें चाहे मौसीकी का प्रोग्राम हो या गायकी का प्रोग्राम हो या ड्रामे हो, लोगों को कुमकुम याद है, दूसरे लोग याद हैं, उनको भजन याद है, लेकिन हमारे प्रोग्राम का कोई ऐसा काम याद नहीं है। ये आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले तक आपकी बात दुरुस्त थी। जो इंडियन ड्रामे का हमला हुआ था पाकिस्तान पे, उसमें ऐसे लगता था कि हमारा ड्रामा, हमारे कहानीकार, हमारे अदाकार गुम हो गए। लेकिन फिर पाकिस्तानी मीडिया ने कम बैक किया है। अभी पाकिस्तान के ड्रामे पाकिस्तान में बहुत मकबूल हो चुके हैं। अगर आप पाकिस्तानी टीवी के ड्रामों को देखें, मुख्तलिफ चैनल, बुलबुले देखें, आप जियो के ड्रामे देखें, आप हैरान होंगे कि उनकी कितनी फॉलोइंग है। अब इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा देखे जा रहे हैं, इंडियन कम देखे जा रहे हैं। शुक्र, ठीक है। तो ये एक तब्दीली पाकिस्तानी मीडिया अपने जोर पे लेके आया, इसको अप्रिशिएट करें। हुमैरा, बहुत मेजर जो सिंगर्स हैं लाइक शहजाद राय और इब्रारुल हक और बहुत सारे फनकार जो अब पॉलिटिकल गाने गा रहे हैं और काफ़ी उन्होंने पार्टीज़ ज्वाइन कर ली हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा ख्याल है कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आर्टिस्टों के पास अब कुछ करने को नहीं रह गया, तो जाहिर है बड़ी खूबसूरत बात आपने हाँ, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। आप देखें अब अमेरिका की, इब्रार ने कहा कि अब तो इस मुल्क में सिर्फ लोग पॉलिटिक्स की बात सुनते हैं और पॉलिटिक्स। अब देखें हम अपने मीडिया को कितना कह रहे हैं कि वो उन्होंने एंटरटेनमेंट ख़त्म की। ऑब्वियसली वो एंटरटेनमेंट क्या दें लोगों को जब लोग सुनना ही वही चाहते हैं, लोग देखना ही वही चाहते हैं। आप समझते हैं कि लोगों को आदत है, आदत हो चुकी है? मेरा ख्याल है कि लोगों को अब बहुत ज़्यादा टांग झांक करने की, बातें सुनने की और किसी दूसरे की बातें, अपने घर की नहीं, घर में उनके पता नहीं क्या हो रहा होगा, वो उस तरफ नहीं ध्यान देंगे, किसी दूसरों की लाइफ क्या, हाँ क्या हो रहा है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। और आर्टिस्ट जो हैं बेचारे अब उनके पास फूलिंग के अगर कोई कामयाबी हासिल कर रहा है तो किस तरह से, और अब क्योंकि आर्टिस्टों के पास हकीकत तो यही है कि है कुछ नहीं किसी के पास भी काम करने को। अगर इब्रार का एल्बम 6 साल बाद आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी में बहुत ज़्यादा बिजी थे या किसी और में, मुझे ऐसा लगता है। शायद पता नहीं, हो सकता है वो बहुत बड़े फनकार हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब पहले बसंत हुआ करती थी, एल्बम रिलीज हुआ करते थे, कैसेट रिलीजिंग की कंपनीज बंद हो गई। आप देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि जब कैसेट रिलीज की कंपनीज ही बंद हो जाएंगी तो कैसेट्स या सीडीज कैसे निकलेंगी? अब चाहे वो इब्रार का एल्बम है, चाहे वो मेरा है, चाहे वो किसी XYZ किसी का भी है, अब वो एल्बम करके लोग पूछते हैं आपका एल्बम क्यों नहीं आ रहा, आपका एल्बम क्यों नहीं आ रहा। लोगों को पता ही नहीं है, अभी रिलीजिंग कंपनीज ही बंद हो गई हैं। क्या वो जो लोग हैं जो हमारे कल्चर के जो मिनिस्टर हैं या वज़ीर हैं, या क्या उनको शऊर नहीं है कि वो जिस चीज़ के मिनिस्टर हैं या वज़ीर हैं वो तो ख़त्म हो रही है, तो वो किस चीज़ के वज़ीर हैं या उनका क्या है? मुझे तो सबसे बड़ी ये इस चीज़ का दुख है कि हमारे मुल्क में जितने भी लोग जितने भी शोबों पे लगे हुए हैं, उनमें से कोई भी बंदा उस शोबे को जानता ही नहीं है।